अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी। एक कंप्यूटर में जो एक्चुअली है, हमारी जो मेमोरी है, दो किस्म की मेमोरी है। एक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था, प्राइमरी मेमोरी बताओ क्या है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरीज होती है जब तक कि कंप्यूटर चलता रहता है उसके साथ साथ वो काम करती रहती है। उसमें दो एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, दो मैं बताता हूँ आपको, रैम एंड रोम। अब सेकेंड टर्म इसकी जो है अपोजिट टर्म है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है कि जब आपने कोई प्रोग्राम या कहे चाहे वो रैम में आता है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली आपके साथ काम नहीं करती। जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव लगा के उसने आपने कॉपी किया था, इस्तेमाल हो गई, फिर का इस्तेमाल ख़त्म हो गया तो पेन ड्राइव हम निकालते हैं। तो जब हमें ज़रूरत लगती है तब जाके इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस काम करते हैं। लेकिन प्राइमरी डिवाइसेस वो होते हैं जो शाना ब शाना कंप्यूटर जब तक चलता रहता है उनके साथ वो काम करते रहते हैं। सो हेयर वी हैव अ टर्म प्राइमरी स्टोरेज। ऑल्सो इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज़। तो जब जब तक कंप्यूटर का इस्तेमाल होता रहता है मेमोरी, वो साथ साथ उसमें अंदर स्टोर हो जाता है और काम काम करते हैं साथ साथ। प्राइमरी स्टोरेज इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। कहाँ पर होती है? डायरेक्टली वो मदरबोर्ड पे इम्प्रिंट होती है। एज अ रिजल्ट डाटा कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू प्राइमरी स्टोरेज क्विकली। तो जो क्विकली जो जब सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है प्राइमरी मेमोरीज की होती है, सेकेंडरी मेमोरीज की उतनी स्पीड नहीं होती है। सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज। वन इज़ द रैम, देन सेकंड कैटेगरी इज़ अ रोम, रीड ऑनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसको हम रैम को बोलते हैं। देन वी हैव अ फ्लैश मेमोरी, देन वी हैव अ कैश मेमोरी। सो रिगार्डिंग कैश मेमोरी, अगर आपको बताया जाए कंप्यूटर में बताओ सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी मेमोरी है, दैट इज़ द कैश मेमोरी। अभी कैश मेमोरी होती कहाँ है? इट रिमेन्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम। रैम और प्रोसेसर के बीच में और एक मेमोरी होती है, एंड दैट्स कॉल्ड द कैश मेमोरी। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट, हैविंग द हाइएस्ट मतलब फास्ट मेमोरी, दैट्स कॉल्ड द कैश मेमोरी, राइट। सो रिमेंबर इट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा फास्ट जो मेमोरी होती है, दैट इज़ द कैश मेमोरी। So let's go with the ROM, RAM and its types. तो RAM means the primary memory, ठीक है। RAM means a random access memory, या इसका आप दूसरा नाम भी बता सकते हैं, दैट्स कॉल्ड हेयर, मैं लिखूँगा इसके साथ साथ, रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट मेमोरी भी इसको कहते हैं, राइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्पररी, टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। सो ये जो रैम होती है, एक और क्वेश्चन भी आया था, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरीज। तो वोलाटाइल मेमोरी वो होती है, एग्जाम्पल इज द रैम, उसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, दैट्स कॉल्ड द वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरीज। नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरीज वो होती है जिसके अंदर एक बार आपने सेव किया, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डेटा वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता है। सो द टर्म इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। तो वेरी शॉर्ट टाइप में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरीज। सो वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा रखा, अगर पावर ऑफ हो गया या हमारी बैटरी टोटल डिस्चार्ज हो गई, उसके अंदर जो डेटा होता है वो सब रिमूव होता है या डिलीट हो जाता है। अगर हम नॉन वोलाटाइल की बात करें, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडीज़ है, उसके अंदर तब तक रहता है जब तक हम डिलीट ना करें, तब तक वहाँ पर डेटा रिटेन हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरीज। सो इट इज़ ए वोलाटाइल इन नेचर, वो मैंने अब बताया आपको, विच मीन्स द डेटा विल बी इरेज्ड
वन सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस इज टर्नड ऑफ। अगर आपने पावर सप्लाई वहाँ पर ख़त्म करी, ये ख़त्म हो गई, तो उसको हम बोलते पावर सप्लाई जब तक रहती है तब तक उसके साथ डेटा स्टोर हो रहता है। जो ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, डेटा जो रैम में होता है वो ख़त्म हो जाता है। रैम स्टोर्स डेटा रैंडमली, किसी भी जगह कहीं भी जाके आप वहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं। एंड द प्रोसेसर एक्सेसेस दीज डाटा रैंडमली फ्रॉम द रैम। प्रोसेसर को कहाँ से हमेशा डेटा मिल जाता है? दैट इज़ फ्रॉम द रैम। नोटेड, आप अपनी जगह नोट रखो कि जब भी प्रोसेसर प्रोसेस करता है, उसको डेटा प्रोसेस करने से कहाँ से मिल जाता है? रैम से मिल जाता है, न कि रोम से। ठीक है, रोम से उसको डेटा नहीं मिलता है। सो दीज आर द प्राइमरी टू फॉर द रैम में हमारे क्या है, ये जो इसका वेरिएंट है दैट्स कॉल्ड एस रैम, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक रैम। दूसरा होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। जैसे आपने सुना होगा कि रैम के टाइप DDR1, DDR2, DDR3, ऐसे DDR4 भी अवेलेबल आई है मार्केट में। तो ऐसे ये जो डी रैम होते हैं, ये इस रैम के दो टाइप्स है, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब है स्टैटिक रैम। एस रैम मीन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज कनेक्टेड। जब तक इसके साथ पावर लगा है तो इस टाइप का रैम से, तो तब तक उसके कंटेंट्स है। जो ही पावर कट ऑफ होता है या डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है, जो उसमें होता है वो सारा इरेज हो जाता है या रिमूव होता है। द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द लॉट एस रैम इज़ फास्टर देन इट इज़ काउंटर पार्ट। लेकिन अगर डी रैम की बात करेंगे, दैट इज़ स्लोअर दैन द एस रैम, but that means SRAM is faster than the DRAM. Its price is very high, prevents it from being widely used in everyday computer। क्योंकि इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ये इस्तेमाल कंप्यूटर में या इसमें ज़्यादा नहीं होती है। Another type of RAM that's called DRAM। अक्सर आप सिस्टमों में देखोगे कि हमारे पास DRAM है, that's called a dynamic RAM is, but it's more complicated। से ये चिप होती है, स्ट्रक्चर होता है, but its cost is less than the SRAM and the control and needs to regular refresh। इसमें जब आप देखते हैं F5 हम करते रहते हैं, लेकिन स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होता है। However, DRAM uses only one transistor and a capacitor per bit। अब बिट कैसे डिफाइन होता है किस पे? रैम में वो होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर डिफाइन एज बिट, या कैपेसिटर उसके अंदर होता है, वो डिफाइन करता है एक बिट। तो दैट मीन्स अगर हमने एक अल्फ़ाबेट स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ए अल्फ़ाबेट कंज्यूम्स 1 बाइट, दैट मीन्स 8 बिट्स। दैट मीन्स एक बिट को स्टोर करने के लिए वी नीड 8 ट्रांजिस्टर्स टू स्टोर अल्फ़ाबेट और नंबर। सो अगर नंबर और अल्फ़ाबेट आपको रैम में स्टोर करना है, उसके लिए आपको 1 बाइट की मेमोरी का इस्तेमाल होता है। 1 बाइट इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स, या इट हैज़ अ यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स एज वेल। सो एक बाइट को कंज्यूम क्या करता है? 8 बिट्स आर कंज्यूम्ड फॉर 1 बाइट। एस रैम यूज 6 ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो वहाँ पर 8 होते हैं, यहाँ पर पर बिट का इस्तेमाल अगर स्टोर करना है, तो ये जो डी रैम होती है, एक बिट स्टोर करने के लिए वहाँ पर एक ही ट्रांजिस्टर लगता है। लेकिन एस रैम जो होती है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट होता है। एक बिट को स्टोर करने के लिए वो 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है। वाइडली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स एज प्राइमरी मेमोरी। ये जो डी रैम होती है, अक्सर आप सब सिस्टमों में देखोगे दैट डी रैम इज़ देयर। When you talk about the RAM, it means the DRAM, dynamic RAM, it means DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट वर्जन आएंगे इसके, वो इसी रेट पे आ जाएंगे। तो डी रैम इज़ स्लोअर देन एस रैम। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंसेस है, सो हेयर यू गॉट द सोल्यूशन। बट इज़ इन एक्सपेंसिव, बट ये उससे कम, इसका कॉस्ट होता है एस रैम से कम, ड्यू टू इट इज ट्रांजिस्टर वन कैपेसिटर। क्योंकि एक बिट को स्टोर करने के लिए एक ही ट्रांजिस्टर या एक ही कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम एस रैम को ले लेंगे, वहाँ पर एक बिट या एक उसको स्टोर करने के लिए वी हैव टू यूज़ वन कैरेक्टर को 8 बिट्स, but not less than the 8 bits, because that one bit that has only the
6 ट्रांजिस्टर्स पर बिट, तो उससे जो कॉस्ट होता है, जो मैटर होता है, वो उससे ज़्यादा होता है दैन द डी रैम्स। डी रैम का कॉस्ट अब क्यों होता है? क्योंकि एक बिट को स्टोर करने के लिए उसको एक ही ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। सो अनदर कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। तो उसके भी टाइप्स है। सो रीड ऑन मेमोरी का मतलब है उसमें हम खाली रीड कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से उस पर कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम में आप जहाँ चाहो, जो भी आप चाहो, हमेशा आप उसमें राइट होता रहता है। सो इट्स टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी, जैसे रैम है इंटरनल मेमोरी। एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल मेमोरी, उसमें रोम और रैम आ जाता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द रोम आर स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो रोम जो कंप्यूटर के अंदर होती है, उसके अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो उसके अंदर कब डाले जाते हैं? जब इस सिस्टम को बनाया जाता है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। सो दैट दिस डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। उसके बाद ना ही जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चर वालों ने डाल दिया है उसको हम ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन रोम can only be read, but new data or instructions cannot be written into it. This is the reason why it is called the read only memory, और इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो रैम is a such type of memory that's called non volatile। ये जो रोम होती है, सॉरी वोलेटाइल, ये जो रोम होती है वो हमेशा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो मैन्युफैक्चर वालों ने डेटा डाला है उसको ना ही हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब रोम का एक वेरिएंट्स है हमारे पास तीन। वन इज कॉल्ड प्रोम, programmable read-only memory, and is the EEPROM, that's called erasable, programmable, read-only memory, and another was a EEPROM या E-square PROM भी इसको बताते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। सो हमारे पास रोम ऐसे भी है जिसके ज़रिए से अगर उसका हमारे पास रोम है तो उसको फिर अल्टर नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर अदर वेरिएंट्स अगर वो उसमें लगाए गए हैं, हम उसमें हम नहीं, आम इंसान उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज। उसके लिए एक अलग से प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोम प्रोग्रामर। वो दैट मीन्स प्रोम या इप्रोम या ई स्क्वायर प्रोम में अगर आपके पास इस टाइप के मेमोरी स्लॉट्स है मदरबोर्ड पे, तो हम उसमें जो कंटेंट्स होंगे हम उनको इजीली क्या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ने रोम के बदले प्रोम लगाया है, या रोम के बदले ई प्रोम लगाया है, या रोम के बदले ई स्क्वायर प्रोम लगाया है, तो वो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग होती है, उसको बोलते हैं प्रोम प्रोग्रामिंग, जिसके ज़रिए से हम उसको अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ई प्रोम का मतलब है इरेजेबल programmable read-only memory, so it's called electrically erasable read-only memory। ये जो EEPROM है ये डॉव फ्रोहमैन ने इन्वेंट की है 71 में। इफ़ यहाँ पर जो EEPROM है अगर उसमें चेंज करनी है कुछ, उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ई स्क्वायर प्रोम में है, आप सिंपली उसको अपने सिस्टम के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी दे के उसमें डेटा रिटेन कर सकते हैं या उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ये जॉर्ज परलिगोस ने इन्वेंट की 1978। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स, दैट्स प्रोम, ई प्रोम and E square PROM. So another we have discussed the cache memory. Cache memory is the fastest memory in the computer. Remember, note down it. ये जो cache memory है CACHE, ये है fastest memory in the computer terminology. It remains in between RAM एंड प्रोसेसर। नोट डाउन ये कहाँ पर होती है? रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। सो सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम दैट टेम्परली स्टोर्स द फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, रैम की स्पीड बहुत कम होती है। तो फास्टेस्ट मेमोरी इन बिटवीन ऑफ देम, तो रैम से कैश में डेटा चला जाता है, फिर क्योंकि उसका जो एक्सेस टाइम है वो क्विक है, जल्दी जल्दी वो प्रोसेस करवा सकते हैं, तो इस वजह से कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपटाता है। बिकॉज ऑफ इट विच मेमोरी, दैट्स कॉल्ड द कैश मेमोरी।
इट्स अ क्विकर प्रोसेसिंग बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्रोसेसर इससे जल्दी जल्दी काम अपने ख़त्म कर सकता है। द कैश ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी, बोथ मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी आर इंटरनल मेमोरीज, ठीक है। मेन मेमोरी में एक रैम भी आता है और साथ साथ कैश मेमोरी भी उसकी एक एग्जांपल है, राइट। सो कैश मेमोरी एंड रैम आर द इंटरनल मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर दैट यूज सेमीकंडक्टर बेस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट्स। तो इसके अंदर जो सर्किट्स बने होते हैं वो ट्रांजिस्टर के बने होते हैं, वो दीज आर द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, राइट। सो अगर आपको पूछा जाए कि बताओ व्हाट आर द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस is available in the computer, so you can give the example of such devices. Cache holds a copy of only frequently, जो जो अक्सर सीपीयू को इस्तेमाल करने के लिए होता है, वो डेटा चाहिए तो अक्सर उसकी कॉपी कैश में रहती है। उससे क्या होता है कि ये प्रोसेसर का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है। तो आवर सिस्टम्स आर बिकमिंग बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग द कैश मेमोरी क्विकर। और एक टाइप ऑफ मेमोरी जो हमारे पास होती है दैट्स कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज, इट कैन बी रिटन टू एंड ओवर रिटन जस्ट लाइक ए रैम। तो रैम के जैसे ही इस पे इन्हें फ्लैश मेमोरी के ज़रिए पे रीड एंड राइट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाउएवर अनलाइक रैम, ठीक है, रैम वॉलेटाइल है, इट्स नॉन वॉलेटाइल। एक बार फ्लैश मेमोरी में डेटा आ गया फिर आप जब तक इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होता है, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है। सो अगर रैम में डेटा होता है, अगर पावर सप्लाई कट होती है या बैटरी डिस्चार्ज होती है तब जाके रैम के अंदर सारे कंटेंट्स ख़त्म होते हैं। सो दैट इज़ अ वोलेटाइल। लेकिन ये जो फ्लैश मेमोरी है दिस इज़ अ नॉन वोलेटाइल, which means that when the computer's power is switched off, flash memory will retain the contents, ठीक है। अगर स्विच ऑफ भी होता है पावर सप्लाई तब भी इनके कंटेंट्स रिटेन वहीं पर रहते हैं। सो दिस टाइप इज कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी। So now we'll go for the secondary storage devices। तो हमने प्राइमरी डिवाइसेस अभी पढ़े, हमने रैम पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, रोम पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, कैश मेमोरी पढ़ी या फ्लैश मेमोरी भी हमने अंडरस्टैंड की। नाउ वी हैव अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज वेन एवर यू सिस्टम रिक्वायर्स दैट मेमोरी इज कॉल्ड बाय द प्रोसेसर एंड डेटा इज केप्ट ऑन दैट सेकेंडरी स्टोरेज। जो इसके एग्जांपल है डीवीडी है या सॉरी क्या उसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क है, ठीक है, पेन ड्राइव है, यूएसबी टाइप ऑफ मेमोरीज है। दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जब सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है तब इस्तेमाल होती है वो मेमोरी, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी हमेशा कांटेक्ट में रहती है सिस्टम को जब तक वो चलता रहता है। सो सेकेंडरी में बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे यूएसबी मेमोरी स्टिक्स आ जाती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें डीवीडीज आते हैं या सीडी आती है या ब्लू रे डिस्क आ जाते हैं। वी हैव अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क हमारे पास है या टेप ड्राइव्स हमारे पास। अक्सर आजकल टेप ड्राइव्स पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लेकिन आजकल भी वो टेप ड्राइव्स इस्तेमाल होते हैं फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ द सिस्टम। यूजुअली बैंकिंग जो है अक्सर वो टेप ड्राइव पे अपना बैकअप स्टोर बिकॉज दैट रिमेन्स वे प्रिजर्व्ड। जो डीवीडी में या ब्लू डिस्क में या कभी हार्ड डिस्क में कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन वो जो प्रिजर्व रहता है वो किस में रहता है, टेप ड्राइव्स में। सो हार्ड डिस्क, राइट। सो हार्ड डिस्क ये ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें ह्यूज कैपेसिटी होती है, जिसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है दैन द रैम, रोम या कैश या फ्लैश ड्राइव से। सो इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज इट फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग और डी प्लेटर्स दैट्स कॉल्ड रैपिडली रोटेटिंग डिस्क। वो एक सर्कुलर रिंग्स होती है, वही हार्ड डिस्क के अंदर होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। उसके अंदर जो ये प्लेटर्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। एंड हार्ड डिस्क HDD इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, HDD हार्ड disk drive. So this is an abbreviation, right? Remember it. Retains its data even
व्हेन पावर ऑफ। अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो हार्ड डिस्क में, डीवीडी में, ब्लूरो डिस्क में, पेन ड्राइव में या और भी जो डिवाइसेस है उसमें डेटा डिलीट या रिमूव ख़त्म नहीं हो जाता है, बिकॉज हार्ड डिस्क इज ऑल्सो द नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ memories. So it is a non-volatile memory storage unit of the computer. The data on hard drives can be erased, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसके ऊपर ओवरराइट किया जा सकता है. हार्ड ड्राइव्स कैन कम विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी. बहुत सारे जीबीज में आता है, टीवीज में आता है, 2, 3, 4 टीवीज में आजकल मार्केट में अवेलेबल है. फ्लॉपी डिस्क जो पुराने ज़माने में एक्चुअली इट इज़ ऑब्सलीटेड नाउ, इट इज़ ऑब्सलीट नाउ डेज, राइट. अब इस्तेमाल नहीं होता है. इसमें स्मॉल आउटपुट डिवाइस है, बहुत कैपेसिटी होती है, एमबीज में होती थी, अब ये इस्तेमाल नहीं होती है. अब इसकी पिक्चर बुक में देख सकते हैं, आपको ये समझ में आएगा. उसके दो वर्जन्स थे, एक तो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी और 3.5 इंच की ये फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी. तो इसके दो वेरिएंट्स आते थे. इसके अंदर सर्कुलर माइलर शीट, मैग्नेटिक टाइप ऑफ प्लास्टिक शीट होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता था. अब ये टोटल इस्तेमाल नहीं है, बिकॉज हमारा डेटा और जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. तो उस ज़माने में जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी वो फ्लैट हुआ करती थी और सर्कुलर पीसेस, उसके अंदर सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होते थे. जो फ्लेक्सिबल डिस्क होते हैं उनको फ्लॉपीज कहते थे या डिस्केट्स भी कहते थे या सिंपल ये डिस्क्स भी कहते हैं. ड्यू टू दिस देयर साइज एंड पोर्टेबिलिटी they were most popular mediums in offices at homes. तो उसका छोटा साइज, छोटी कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था. However today because of the limited capacity में लिमिटेड कैपेसिटी हुआ करती थी, एमबीज में डेटा होता था, क्योंकि आजकल तो हमारे पास जीबीज में डेटा है, इवन टीबीज में डेटा है. तो दैट्स वाई कि फ्लॉपी टोटल बंद हो गई, ऑब्सलीट हो गई. सो अनदर टाइप ऑफ वी हैव दैट्स मैग्नेटिक टेप. तो मैग्नेटिक टेप जो काफ़ी अच्छा बैंकों में इस्तेमाल होता है इसमें, लेकिन एक वो टर्म्स आपको दो पढ़नी. एक तो होता है डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस. मैग्नेटिक टेप जो होता है इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, पहली बाइट, फिर सेकंड बाइट, फिर थर्ड बाइट, फिर बाइट बाय बाइट इन सीक्वेंशियल मैनर. दैट्स कॉल्ड. ये जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें जो सीक्वेंशियली डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है. दिस इज द व्हाट यू हैव टू इफ आर आस्क्ड टू डिफाइन द सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस. तो सीक्वेंशियल हो गया वन बाइट आफ्टर अनदर बाइट, आफ्टर दैट अनदर बाइट, आफ्टर दैट अनदर बाइट is preserved in sequence that's called sequential storing of data, जो मैग्नेटिक टेप में होता है. सो मैग्नेटिक टेप जो होता है इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल वो फेरो मैग्नेट का बनाया होता है. सो यू कैन हैव दिस टेप ड्राइव, ठीक है. 5.5 mm का टेप होता है, 225 mm वाइड प्लास्टिक फिल्म टाइप होता है, या 500 मीटर टू 1200 मीटर्स लॉन्ग अवेलेबल है. सो अभी भी ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी लेकिन अभी भी इस्तेमाल होती है. उसके बाद जो डेटा अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वी हैव टू डिस्कस दैट्स कॉल्ड सीडी रोम. अब तो ये ऑब्सोलीट हो गया, डीवीडीज है या एक्सटेंडेड टाइप ऑफ बिलो रे टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर यूजिंग द डिस्क्स. सो कंपैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब क्या है, इट्स कॉल्ड कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इसकी एब्रीवेशन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. तो इसके अंदर अगर आपने एक बार ही डेटा डाल दिया, एक बार आप राइट कर सकते हो, उसके बाद ये रोम बन जाता है, उसके बाद खाली आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हैं. सो सीडी ड्राइव यूज लो पावर लेज़र बीम. इसके अंदर लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए से इसके अंदर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा राइट या रीड किया जाता है. सो डिजिटाइज डेटा इज़ देयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिट्स. मतलब इसके अंदर एक पिट्स बन जाते हैं. अगर पिट बन जाता है दैट्स मीन्स 1, अगर पिट नहीं बन जाता है दैट्स मीन्स 0. सो जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिट्स, सो 0 पिट और 1 पिट, तो जहाँ पर 1 पिट होगा दैट मीन्स उसके अंदर पिट होगा, डेटा वहाँ पर प्रिजर्व. जब 0 होगा दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन देयर इज़ नो डेटा. सो पिट्स के ज़रिए से हम सी डी रोम को डिफाइन, डेटा स्टोरिंग कैपेबिलिटी को डिफाइन करते हैं.
so you can store up to 650 to 750 MB, because nowadays we have the capacity in GBs, तो ये भी obsolete टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास CD का एक वर्जन है CDR, ठीक है, CD रिकॉर्डेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी एक कैटेगरी है कॉल्ड वर्म, उसका मतलब है राइट वंस रीड मेनी। ये एक वेरी शॉर्ट टाइप में आया था, डिफाइन वर्म, राइट। सो वर्म मीन्स राइट वंस ऑन DVDs या ये, एंड रीड मेनी, एक बार आप उसको राइट कर सकते हो, तो उसके बाद बार बार आप उसको रीड कर सकते हो। दैट्स द टर्म दैट डिफाइंस बाय, दैट्स कॉल्ड वर्म, WORM, रिमेंबर इट प्लीज, मे बी वेरी शॉर्ट टाइप में ये पूछा जाए। हमारे पास भी और भी CD में एक थी राइटेबल, सो बार बार आप उस पर राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक CD का एक वेरिएंट है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड CDRW। इट वाज 90s में इसको इंट्रोडक्शन हो गया था। तो CDR or CDRW records originally required a computer to operate. They had limited acceptance outside of use as a computer software एंड डेटा बैकअप सर्विसेज, ठीक है। इनके अंदर तब भी कैपेसिटी बहुत कम है, देन नाउअडेज वी नीड टू हैव अ कैपेसिटीज, दैट्स वाई CD डिवाइडेज, ये जो DVDs है ये सब के सब ऑब्सलीट हो गए। नाउअडेज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड स्पेसिंग, बिकॉज इन दैट क्लाउड वी हैव अ huge capacity available, freely available in huge capacities, that's called in GBs। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या होते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ डिवाइस क्या होते हैं, ये आप आराम से इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जैसे प्रिंटर के बारे में, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर एंड व्हाट इज़ द नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, ये भी आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद आपने प्रिंटर्स पढ़े, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें लिक्विड इंक होती है, ये जो लेज़र प्रिंटर होता है इसके अंदर जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड लेज़र प्रिंटर की है, फिर उसके बाद इंकजेट प्रिंटर की है, उसके बाद सबसे कम स्पीड जो है वह है डॉट मैट्रिक्स टाइप ऑफ प्रिंटर्स, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर। तो रैम और रोम के बीच में डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। एस रैम और डी रैम के बीच में भी क्या डिफरेंसेस है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया है, वही पॉइंट्स यहाँ पर इलाबरेट फॉर्म में हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, जैसे हमने टेप ड्राइव्स में भी देखा, जब पुराने ज़माने में वो टेप ड्राइव्स और टेप्स वो होते थे, उसमें जो सहगल के गाने होते थे, तो वो क्या पहला पहला गाना, फिर दूसरा गाना चलता था, फिर तीसरा गाना, फिर चौथा, तो सीक्वेंस में चलते थे। तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। और इसका वेरिएंट हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस, जो हार्ड डिस्क में होता है, DVDs में अवेलेबल है। जो टेप ड्राइव में हमेशा क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस, लेकिन नए डिवाइसेस आ गए, हार्ड डिस्क अवेलेबल है या जितने भी मेमोरीज आ गए, उनमें हमेशा होता है डायरेक्ट एक्सेस, वो डायरेक्टली पर्टिकुलर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो उनके उनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सर्कुलर रिंग्स के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। लेकिन जो सीक्वेंशियल में होता है, दिस EDOAB आफ्टर ABC अकॉर्डिंगली सीक्वेंशियल मैनर में डेटा प्रिजर्व होता है। सो यू कैन डिफाइन द डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, उसी पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं, वो डायरेक्टली पर्टिकुलर पोजीशन पे जा सकते हैं और वहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में अगर आपको सॉन्ग नंबर 3 सुनना है, आपको उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फर्स्ट सॉन्ग पहले फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, फिर जाके आप तीसरे सॉन्ग पे या डेटा पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सीक्वेंशियल टाइप ऑफ एक्सेस। तो उसके बाद हमारे पास मेमोरी स्टोरेज है। सो जैसे स्मॉलेस्ट जो हमारा यूनिट होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज़ द बाइट। तो क्योंकि जब हम एक अल्फ़ाबेट स्टोर करेंगे दैट कंज्यूम्स 8 बिट्स, दैट्स वाई कि बिट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो कम से कम अगर एक अल्फ़ाबेट कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे तो दैट कंज्यूम्स 1 बाइट। सो कम से कम मेमोरी कंज्यूम होती है 1 बाइट। बिट, क्योंकि बिट तो है नहीं, इस्तेमाल में होती है, दैट्स वाई वी हैव अ मेमोरी यूनिट। सो हियर वी हैव अ क्वांटिटीज ऑफ द बाइट्स और मेमोरीज हेयर। So here we have a nibble.
निबल इज कॉल्ड 4 बिट्स, बाइट इज कॉल्ड द 8 बिट्स। इसी तरह के बी वी हैव 1024 बाइट्स, मेगा बाइट्स का मतलब है 1024 किलो बाइट्स। तो इसी तरह ये आगे पीछे अपना इस्तेमाल। तो लास्ट अभी है हमारे पास योटा बाइट, दैट्स मीन 10⁻24 इसकी कैपेसिटी है, एक योटा बाइट। देन उससे पहले जीटा बाइट है, then we have a exabyte, that's mean 10 raised power 18, right? Then petabyte, that's 10 raised power 15। टेराबाइट, टेराबाइट का मतलब है 10 raised power 12 इसकी कैपेसिटी है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे इसकी सीक्वेंस को, निबल, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट। तो उसके लिए एक वर्ड्स हमने जनरेट किए है, उसको आप नोट करिए। एक लाइन, यू राइट नेवर बिकम किंग, राइट। नेवर का होता है निबल, then we have a byte, then king for kilobyte। उसके बाद megabyte, that's called make। उसके बाद है gigabyte, so you remember the word garden। then we have a terabyte, full of को ऐसे, then trees can resemble as a terabyte, so you can remember the words like never become king, make garden full of trees। उसके बाद petabyte, that's people। then exabyte, that means eager। देन zettabyte, फॉर को ऐसे रख दी, देन zestal योगा, वाई फॉर योगा मीन्स योटा बाइट। अगर आप इस तरह इस लाइन को याद रखेंगे, इससे आपको एक सीक्वेंस इसकी याद रहेगी। तो क्या रखना है याद, नेवर बिकम किंग, मेक गार्डन फुल ऑफ ट्रीज, पीपल ईगर फॉर जिसफुल योगा। तो इस तरह आप इन मेमोरी यूनिट्स को आप याद कर सकते हैं। सो एक शॉर्ट टाइप आया था निबल और बाइट क्या होता है। तो निबल मीन्स 4 बाइट्स, बाइट 4 बिट्स, और बाइट मीन्स 8 बिट्स, ठीक है। सो कॉर्ड बिट भी इसको बोलते हैं, 4 बिटों को कॉर्ड बिट भी बोलते हैं, या कॉर्टेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। या इसको हाफ बाइट भी बोलते हैं, या टेट्राड भी बोलते हैं, या सेमी ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, 8, आधा, सेमी, उससे भी ये इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो निबल के बदले इस्तेमाल होते हैं। सो बाइट्स जो एक्चुअली, बाइट एक्चुअली मीन्स है 8 बिट्स, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।